कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो इससे पिछला सेशन में हम लोग देखे हुए थे क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे दिया हुआ है f(x) = 1 + x इंटू में 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁸। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या चीज निकालना है जो समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है फाइंड मतलब निकाले, है ना, f' एंड दे दिया हुआ है f'1। देखिए कहने का सेंस क्या क्या निकालना है जो यहाँ पे लिख दिया हुआ, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या क्या निकालना है, कह रहा है क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है कि भाई f(x) = दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? f(x) = आप लोगों को देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁸। और हम लोगों को निकालना है f' एंड f'1। तो आप लोग f' से आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए f' का मतलब क्या होता है, f' होता है क्या चीज, हम आपको उस के बारे में समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है जो समझिएगा। जैसे हम बोले थे y जो रहता है तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है, y का डिफरेंशिएशन का बहुत सारा नाम होता है। क्या क्या नाम होता है जो समझिए। dy/dx क्या होता है, dy/dx, या इसी को हम लोग बोलते हैं y', या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं y1, या इसी को अगर जो ऑनर्स में जाइएगा तो इसी का नाम कैपिटल dy भी हम लोग दे देते हैं, समझ रहे हैं। देखिए इसका कई नाम होता है, नाम आप लोगों को दिमाग में रखना है क्या क्या नाम होता है जो समझ लीजिए। dy/dx क्या बोलेंगे, dy/dx बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे y', या इसी को y1, या इसी को dy। और उसी तरह से अगर आपके पास अगर fx रहेगा, क्या रहेगा fx, तो fx रहने पर इसका नाम हो जाता है f'(x). f'(x) का मतलब होता है fx का डिफरेंशिएशन। और आप लोग पहले भी आप लोग फंक्शन में पढ़े होइएगा कि y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है, y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब चलिए देखिए, तो हम लोगों को यहाँ पे काम क्या करना है जो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, fx का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आइए हम लोग fx का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे जो समझ लीजिए। सबसे पहले लॉग लगाते हैं। आप कहिएगा कि सर लॉग क्यों लगाते हैं, तो आपको लॉग लगाने का फंडा हम आपको बता चुके हैं। लॉग लगाने का हम फंडा बोले हुए थे कि जैसे मान लेते हैं इसमें दो ही टर्म रहता है, ये तना 1 + x इंटू 1 + x², तो इसको आप u इंटू v पर भी तोड़ लेते, कोई परेशानी नहीं होता। बट आपको यहाँ पे ये बात आपको दिमाग में रखना है कि भाई यहाँ पे तो 4 गो टर्म है, 4 गो टर्म को u इंटू v पर तोड़ेंगे बहुत ज्यादा परेशानी होगा ना। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग लॉग का यूज कर लीजिएगा। तो लॉग लगाइएगा, तो लॉग लगाइएगा तो लिख लेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, मतलब दोनों तरफ कथी लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर या लॉग लगाने पर। तो लॉग लगाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, log f(x) = log, और इस पूरा को आप लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए इस पूरा को लिख दिया, तो इस पूरा को लिख दिया तो 1 + x इंटू में कितना 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ कितना 8। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस यानी थोड़ा सा और बढ़ाइए आप। log f(x) = देखिए log के जो गुना वाला है वो बदल जाता है जोड़ में, प्लस में बदल जाता है ना। log के जो गुना वाला जो रहता है वो बदल जाता है प्लस में, तो प्लस में बदलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x⁴ कितना आ जाएगा, log 1 + कितना x⁴। अब फिर प्लस में कितना हो जाएगा, log 1 + x⁴ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए काम क्या करेंगे जो समझ लीजिए। हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे अदर का डिफरेंशिएट करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा जो समझिए, d log f(x) बाय, हम लोग log को छोड़ेंगे, तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, df(x) गुने df(x) बाय में क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए अब क्या होगा, आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा d log, है ना। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम शॉर्ट का यूज, मतलब थोड़ा सा
शॉर्टकट में यहाँ पे कर देते हो, ऐसे बहुत ही लंबा चला जाएगा। देख लीजिए, आप समझिए। जैसे मान लेते हैं डी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो आप लोग चैन रूल तो जानते हैं, चैन रूल से हेल्प से इसको अगर जो तोड़िएगा तो डी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग को छोड़ा जाएगा तो लॉग को छोड़ा जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई में क्या हो जाएगा dx, समझ रहे? तो log x के कितना हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर के 2x, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2x/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब देखिए क्या काम होगा तो समझिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम बोले क्या, डायरेक्ट आप लिख दीजिए log 1/x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/x इनटू में 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इस पूरा का डिफरेंशिएशन होता है 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, x का कितना हो जाएगा 1, फिर इसका अगर ये करते हैं तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कितना हो जाएगा 2x, 1 के तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आपके पास कितना हो जाएगा 2x, फिर इसका कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 इनटू हो जाएगा 4x क्यूब, अब प्लस है, फिर इसका होगा तो 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 इनटू 8x टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब इसके बाद log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/fx इनटू में f डैश x, कोई भी अगर जब पूछेगा fx का डिफरेंशिएशन तो fx का जो डिफरेंशिएशन होगा आपको कितना हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, fx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा f डैश x इक्वल टू 1/1 प्लस x प्लस में कितना 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4x क्यूब बाय 1 प्लस x के पावर कितना 4 प्लस 8x के पावर कितना 7 बाय 1 प्लस x के पावर 8। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू आ गया, इतना का। हमको वैल्यू निकाला f डैश x का, तो लिख दीजिएगा, इसीलिए f डैश x इक्वल टू fx कितना हो जाएगा fx इनटू में ये पूरा आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस x प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस में कितना 8x के पावर 7/1 प्लस एक्स के पावर 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो गया f डैश x का। यहाँ पे fx का वैल्यू आप डाल दीजिएगा, किसका वैल्यू डाल दीजिएगा fx का वैल्यू। तो आइए हम लोग fx का वैल्यू डालते हैं, किसका वैल्यू डालेंगे fx का वैल्यू डालते हैं। देखिए समझिएगा, तो हम लोग यहाँ पे अब fx का वैल्यू डालते हैं, किसका वैल्यू डालेंगे fx का। तो हो जाएगा आपके पास f डैश x कितना हो जाएगा f डैश x इक्वल टू fx, fx के वैल्यू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू में आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस कितना 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस कितना 8 कितना हो जाएगा 8x के पावर कितना 7 बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक है, अब तो यह f डैश x का आंसर हो गया। पहला आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर यही हो जाएगा, समझ रहे हैं। पहला आंसर आपको यही हो जाएगा। एक और आंसर निकालना है, एक और आंसर क्या निकालना है हमको, इसका तो आंसर आ गया f डैश 1 निकालना है। f डैश 1 का मतलब होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होइएगा इस चीज के बारे में, कि जहां जहां x है वहां वहां अगर जो 1 डाल देंगे, जहां जहां भी x है वहां वहां क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे। x के जगह पर अगर हम 1 पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा f डैश 1। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 1, मतलब x के जगह पर क्या रखने पर 1, तो 1 रख दीजिए तो हो जाएगा f डैश 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 के 4 इंटू 1 प्लस 1 के पावर 8। मतलब सिर्फ x के जगह पर 1 डालेंगे, ये बात आप दिमाग में रखिए। इंटू 1/1 प्लस 1 2 इंटू 1/1 प्लस 1 के स्क्वायर 4 इंटू 1 के क्यूब बाय 1 प्लस 1 के पावर में कितना 4 प्लस 8 इंटू 1 के पावर 7 बाय 1 प्लस 1 के पावर 8। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। 1 कितना हो जाएगा 2, 1 आपका कितना हो जाएगा 2, फिर इहो 2 हो जाएगा, इहो 2 हो जाएगा, इहो 2। अब कैसे 2 होगा, तो 1 के पावर 8 भी होगा तो 1 होगा, तो 1 1 2, तो 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 16। चेक कर लीजिए ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है ना।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाइएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, देख रहे हैं 2/2, यहाँ पे प्लस में आपके पास आ जाएगा 4/2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8/2। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। अब देखिए बस एक दो लाइन और होगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 16, इंटू में हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 1 कितना 7, 7 प्लस 1/2 तो 16 इंटू में 1 प्लस 7/2 है ना, कितना हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा आपके पास कितना, ओ सॉरी 1/2 है ना, 1/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 7, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 16 इंटू इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कितना 14, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना 8 से कैंसिल होगा तो हो जाएगा आपके पास कितना 8 इंटू में 15, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। तो यह सेकेंड आंसर हो गया। तो पहला तो आंसर आपका ए हो गया और सेकेंड आंसर आपका 120 हो गया, कहने का मतलब 120 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसा लगा है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये बढ़िया से समझ में आया तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज के क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत